बड़ी बेगम साहिबा छोटी बेगम साहिबा का हुक्म है कि तुम घर के कामों में मेरा हाथ बटाओगी। वैसे तो सुबह सब देर से उठते हैं, लेकिन तुम देर तक मत सोती रहना। सुबह सुबह उठ जाना, पहले मेरे साथ नाश्ता बनाना। बाकी घर के काम मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी, ठीक है? मेरे भाई को मरने से बचा लो। शहर से शादी कर। मेरे भाई ने अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी और मैं उसको इस बेसुकूनी मौत मरते नहीं देख सकता। तुम मुझे सब्र तहम्मुल का पाठ मत पढ़ाओ वकार अहमद। पूरी दुनिया में एजाज अहमद वो मौजू और इंसान है जिसका जिक्र आते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है, आग। वकार अहमद और वकार अहमद दुरानी, आपका निकाह शहर एजाज अहमद बिनते एजाज अहमद से हक में 50,000 रुपया गैर मुअज्जल अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल? बाबा क्या हुआ? वो लड़का बारात क्यों नहीं लेकर आया? तुमने पूछा था उससे? एक मिनट, तुम उसे जानती तो थी ना, उसे मोहब्बत करती थी? मैं उसे नहीं जानती थी। आप अगर माइंड ना करें तो मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। क्या मतलब? एक मिनट रुको सहर, सहर रुको रुको, क्या मतलब? तुम उसे जानती नहीं थी और उससे शादी करने को तैयार थी? क्या अभी भी ऐसे लड़के लड़कियां होते हैं जो शादी की रात ही एक दूसरे की शक्लें देखते हैं? मैं तो जहर खा के मर जाती अगर मेरी ऐसी शादी हो रही होती। जिसे आप जानते ही ना हो, आप उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? हरीम, आपके इस बड़े से घर के बाहर मुझ जैसी हजारों लड़कियां जिन्हें बचपन से ही चुप रहना सिखा दिया जाता। समझ लीजिए कि हमारी गुट्ठी में ये बात डाल दी जाती है। अब आप इसे हमारी मजबूरी समझिए, आदत समझिए या फिर लाइफस्टाइल। जो भी हो, मैं तो चुप नहीं रह सकती और ना ही मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करने का तसव्वुर कर सकती हूँ जिसे मैंने कभी देखा ही ना हो, जिसे मैं जानती ही नहीं हूँ। तो फिर आप जरूर किसी से बहुत मोहब्बत करती होंगी। ऑफ कोर्स, जामिन से। मैं उसी को जानती हूँ, वही मेरी मोहब्बत है और पता है मैं उसके अलावा किसी और को जानना भी नहीं चाहती। वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा कजिन, मेरा मंगेतर और मेरा होने वाला हस्बैंड भी। उसने मुझे धोखा दिया बाजी, इजाज ने मेरे साथ जुल्म किया है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आप भी उसे कभी माफ नहीं करना। वादा करें बाजी, वादा करें, आप उसे कभी माफ नहीं करेंगी। उसने मुझे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों किया आपने मेरे साथ? बाबा, आपको तो पता था ना इस घर में सब लोग आपसे कितनी नफरत करते हैं, फिर भी आपने मेरा निकाह यहाँ कर दिया। क्यों नहीं रोका आपने? आपने मना क्यों नहीं किया? आप चाहते तो रोक सकते थे, उनसे कह सकते थे, कुछ नहीं बोले आप। अपनी सहर के साथ इतनी ज्यादती कर दी आपने। क्यों किया आपने बाबा? अरे राफे, ओह माय गॉड फुप्पो, तो दिन ब दिन हसीन से हसीन होती जा रही हैं। फुप्पो से लड़की बनती जा रही हैं। खाती क्या है आप?
चुप रहो बदमाश। तुम तो 4 दिन बाद आने वाले थे, आज कैसे आ गए? पुप्पो मैं वो हूं ना जो कल करे सो आज करे सो अब। तो मैंने सोचा अपनी गॉर्जियस और डैशिंग पुप्पो के सर पे नाजिल होके उन्हें सरप्राइज दे दूं। कैसा लगा सरप्राइज? बिल्कुल अपने अब्बा वाला मिजाज है तुम्हारा, कभी तो सीरियस हो जाया करो। अच्छा मुन्नज़ा से तो मिलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? आई एम गुड। और अम्मी अब्बा बहने? और राफी तुम आ गए। व्हाट्स अप? तुम जैसी चुड़ैल का साया साल में 2-3 बार अपने पास खींच ही लेता है। क्या यार फुप्पो, इतना सूखा सूखा वेलकम। घर आए मेहमान से कोई ठंडा पूछा जाता है, चाय पूछी जाती है। अरे भाई तुम आते ही ऐसे जलजले की तरह हो कि कुछ याद ही नहीं रहता। फरजाना अरे मुन्नज़ा ऐसा करो, फरजाना से बोलो कि पहले पानी लेकर आए और फिर मेरे शहजादे के लिए गरम गरम कॉफी। आओ बैठो बेटा, आओ। और मामू हुमायूं जान साहब कैसे हैं? पूछो ही मत, बहुत ही बुड्ढे और अनोइंग होते जा रहे हैं। देखो जरा इस बदमाश की जबान कैसे चल रही है। अरे ये क्या फुप्पो, आप तो पहले से जवान हो गई, लेकिन आपकी फरजाना ने तो शक्ल ही बदल दी। नहीं राफे, ये सहर है, हमारी कजिन, मेरे और जामिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं भी कजन हूँ हरीम का। तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? कितने साल हो गए तुम लोगों की मंगनी को? साल? पागल हो गया है क्या? कुछ महीने हुए अभी यार। मैं तो तैयार बैठी हूँ, यही भागता रहता है। क्यों भाई, डिच करने का इरादा तो नहीं है मेरी कजन को? फजूल की बातें कर रहे हो यार, गेम पे ध्यान दे। तो क्यों डिले कर रहे हो? शादी कर लो। अच्छा, और खुद क्यों नहीं कर रहे? तुमसे जब भी पूछो हमेशा ये कहते हो कि मैंने शादी वादी नहीं करनी। मुझे फजूल में इन चक्करों में फंसा रहे हो। ओह माय गॉड, रीम को तूने चक्कर का, स्विंग इन माय हेड का, हेडेक का। फिर क्यों एम्बैरस कर रहा है उसको? ओके गाइस, इनफ, लड़ो मत। मैं बता रहा हूँ कजन, तुम्हारा मंगेतर तुम्हें डिच करने की पूरी प्लानिंग में लगा हुआ है। तुम कहती हो तो जासूसी में लग जाता हूँ इसकी। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन चाहिए मुझे। उस लड़की का नाम, पता, नैन, नक्शा तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा, जिसकी वजह से ही शादी डिले कर रहे हैं। बस करो राफे, मजाक एक ही बार अच्छा लगता है, बार बार एक ही बात रिपीट करके मुझे ऑकवर्ड ना करो यार। I'm so sorry यार, I'm just kidding, relax. आई नो, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मंगनी के वक्त हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम शादी 2 साल बाद करेंगे। जामिन के कुछ करियर गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहता है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि शादी तब हो जब जामिन भी ऐसा चाहता है।